जय श्री राधा माधव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। श्री मीरा जी का पावन चरित्र, भाग 17, शेष भाग। स्वामिनी की यह दशा देख दासियां कीर्तन करने लगी। चंपा और चमेली उसके दोनों ओर खड़ी हो गई कि कहीं अचेत होकर गिर न पड़े। उसी समय गंगा ने आकर माता झाली जी के पधारने की सूचना दी। चंपा ने मीरा के सिर पर साड़ी ओढ़ाते हुए कान के समीप मुख ले जाकर धीमे स्वर में कहा, धैर्य धारण कीजिए, कुंवरानी सा पधार रही हैं। कठिन प्रयत्न करके मीरा ने अपने को संभाला और नीचे बैठकर तानपुरे पर उंगलियां फेरी। वीर कुंवरी जी ठाकुर जी को प्रणाम कर बैठ गई। मीरा ने भजन पूरा होने पर तानपुरा रखते समय माँ को देखा और उठकर चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। बाँह पकड़ अपने समीप बैठाते हुए माँ ने उसका अश्रुसिक्त मुख देखा। पीठ पर हाथ रखते हुए उन्होंने कहा, मीरा, क्या भजन गा गा करके ही आयु पूरी करनी है बेटी? तेरी आयु की कन्याएं 2-2, 3-3 बार ससुराल हो आई है। जहाँ विवाह होगा वह लोग क्या भजन सुनने के लिए तुझे ले जाएंगे? जिसका ससुराल और पीहर एक ही ठौर हो भाभी, उसे चिंता करने की क्या आवश्यकता है? मैं समझी नहीं बेटी। महलों में मेरा पीहर है और श्यामकुंज में ससुराल, मीरा ने सरलता से कहा। तुझे कब समझ आएगी बेटी? कुछ तो जगत व्यवहार सीख। बड़े बड़े घरों में तुम्हारे संबंध की चर्चा चल रही है। इधर रनिवास में हम लोगों का चिंता के मारे बुरा हाल है। यह रात दिन गाना बजाना, पूजा पाठ और रोना धोना, इनसे संसार नहीं चलता। ससुराल में सास ननद का मन रखना पड़ता है। पति को परमेश्वर मानकर सेवा टहल करनी होती है। मीरा, सारा परिवार तुम्हारे लिए चिंतित है। भाभू, पति परमेश्वर है। इस बात को तो आप सबके व्यवहार को देखकर मैं समझ गई हूँ। ये गिरधर गोपाल पति ही तो हैं और इन्हीं की सेवा में लगी रहती हैं। फिर आप ऐसा क्यों फरमाती हैं? अरे बेंडी पागल, कठे पीतल री मूरत ई किनी रो भीन गई। मुँह तो थाप की थारा सुन, भगवान एक छोरी दीदी आखा जमारा में। अरे पागल लड़की, पीतल की मूरत भी क्या किसी का पति हो सकती है? मैं अघा गई हूँ। भगवान ने जीवन में एक ही बेटी दी और वह भी आधी पागल। माँ, आप क्यों अपना जी जलाती हैं? सब अपना अपना भाग्य लिखा कर लाते हैं। मेरे भाग्य में यदि पागल होना ही लिखा है तो आप कैसे भाल के अंक मिटा देंगी? बाबूसा ने मुझे बताया है कि मेरा विवाह हो गया, अब और दूसरा विवाह नहीं होगा। कब हुआ तेरा विवाह? हमने न देखा न सुना। कब हल्दी चढ़ी, कब बारात आई, कब विवाह विदाई हुई? कन्यादान ही किसने किया? यह बाबूसा ने ही तुझे सिर चढ़ाया है, अन्यथा तो अब तक ससुराल जाकर पुरानी हो जाती। यदि आपको लगता है कि विवाह नहीं हुआ तो अभी कर दीजिए। न वर को कहीं से आना है न कन्या को, दोनों आपके सम्मुख हैं। दूसरी तैयारी ये लोग कर देंगे। उसने अपनी सखियों की ओर देखा। 2 जनी जाकर पुरोहित जी और कुंवरसा को बुला लाएंगी। मीरा ने कहा, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? रनिवास में सब मुझे दोषी ठहराते हैं कि बेटी को समझाती नहीं, और यह हाल है कि सिर फोड़कर मर जाऊं, तब भी इस लड़की के मस्तिष्क में एक बात नहीं घुसती। मेरी तो दोनों ओर मौत है। आज गुरु पूर्णिमा है भाभू, आज यह सब बातें रहने दीजिए ना। मेरे गुरुदेव पधारेंगे आज। यह और क्या नई बात सुन रही हूँ? तेरे और कौन से गुरु पधारने वाले हैं? वे बिहारी दास जी या वे हाथ पैर तोड़ने मरोड़ने और समाधि वाले निवृत्तिनाथ जी? ऐसा मत कहिए माँ, वे महात्मा हैं, संत हैं, उनकी निंदा से दोष लगता है। मैं निंदा नहीं, सत्य बात कह रही हूँ। वे महात्मा और संत हैं, ठीक, पर तुझे महात्मा और संत बनाकर
उन्होंने हमारी आशा अभिलाषाओं में कांटे बो दिए हैं। नारी का सच्चा गुरु पति ही होता है। फिर भाभी, आप मुझे गिरधर की ओर से विमुख क्यों करती हैं? ये तो आपके ही सुझाए हुए पति है ना। झाली जी ने उसे गोद में भर लिया। आहा, जिस विधाता ने इतना सुंदर रूप दिया, उसने ऐसी पागल बुद्धि क्यों दी कि वह सजीव मनुष्य और पीतल की मूरत में अंतर ही नहीं समझती। वह तो उस समय तू जिद कर रही थी, इससे तुझे बहलाने को कह दिया था। आप ही तो कहती हैं कि कच्ची हांडी पर खींची रेखा मिटती नहीं और पति हांडी पर गारा नहीं ठहरता। उस समय कच्ची बुद्धि में आपने यह बिठा दिया कि गिरधर तेरे पति हैं। अब 10 वर्ष की होने पर कहती हैं कि वह बात तो बहलाने के लिए कही थी। भाभू, मैंने जो तो आज तक सुना जाना है कि मनुष्य शरीर भगवत प्राप्ति के लिए मिलता है। इसे व्यर्थ कार्यों में लगा देना मूर्खता है। हे भगवान, मेरी सुमन सुकुमार बेटी को यह बाबाओं वाला पद कैसे पकड़ा दिया गया? अब क्या होगा? झाली जी की आंखों से आंसू बरस पड़े। आप दुख न करिए भाभू, कहिए अभी मुझे क्या करना है जिससे आप प्रसन्न हो? देख, सूर्य नारायण ने आकाश में कितना पथ पार कर लिया, पर तूने अभी तक अन्न का दाना भी मुख में नहीं लिया। तू भूखी रहे तो क्या मेरे गले कुछ उतरेगा? मेरे भाग्य में विधाता ने तेरी चिंता करते करते ही मरना लिखा है। बस इतनी सी बात। लो पधारो, मैं चलती हूँ भोजन करने के लिए। आपके मुख से भोजन का नाम सुनते ही जोर की भूख लगाई है। मीरा उठकर माँ के साथ चल पड़ी। अरे, तुम सब केवल इसके आगे पीछे ही घूमती हो। इस भोली बेटे को संसार की ऊंच नीच भी तो समझाया करो जरा। झाली जी ने दासियों की ओर देखकर कहा। अरे अन्नदाता, हमारी भला समझाने जैसी हैसियत कहाँ? मिथिला ने कहा। बाईसा हुकुम ने तो सब शास्त्र पढ़े हैं, बड़े बड़े विद्वान भी नहीं बोल पाते इनके आगे। ये शास्त्र ही तो आज बैरी हो गए। उन्होंने निश्वास छोड़कर कहा और बेटी के साथ भोजनशाला की ओर मुड़ गई। वे मन में सोच रही थी, क्यों नहीं अन्नदाता ने इसे अन्य लड़कियों की भांति सामान्य रहने दिया। इसकी विशिष्टता अब सबका सिरदर्द बन गई है। इसके लिए अब जोगी राजकुंवर कहाँ से ढूंढें? सायंकाल अकस्मात विचरते हुए काशी के संत रैदास जी का मेटे में पधारना हुआ। दूदाजी बहुत प्रसन्न हुए। यद्यपि रैदास जाति के चमार थे, किंतु संतों की भक्तों की कोई जाति नहीं होती। वे तो प्रभु के निजजन प्रियजन है बस। दूदाजी ने शक्ति भर उनका सत्कार किया और जिस कक्ष में योगी श्री निवृत्तिनाथ जी ठहरे थे, उसी कक्ष में उन्हें आवास प्रदान किया। मीरा को बुलाकर उनका परिचय दिया। वह प्रसन्न हो उठी। मन ही मन उन्हें गुरु मानकर मीरा ने प्रणाम किया। उन्होंने कृपा दृष्टि से उसे निहारते हुए आशीर्वाद दिया। प्रभु चरणों में दिनानुदिन तुम्हारी प्रीति बढ़ती रहे। आशीर्वाद सुनकर मीरा के नेत्र भर आए। उसने कृतज्ञता से उनकी ओर देखा। उस असाधारण निर्मल दृष्टि और मुख के भाव देखकर संत सब समझ गए। उसके जाने के पश्चात उन्होंने दूदाजी से उसके विषय में पूछा। सब सुनकर वे बोले, राजन, तुम्हारे पुण्योदय से घर में गंगा आई है। अब गाहन कर लो जी भरकर, सब के सब तर जाओगे। रात को राजमहल के सामने वाले चौगान में सार्वजनिक सत्संग समारोह हुआ। रैदास जी के उपदेश भजन हुए। दूसरे दिन रैदास जी के कक्ष में दूदाजी के आग्रह से मीरा ने भजन गाकर उन्हें सुनाया। लगी मोहे राम कुमारी, लगी मोहे राम कुमारी, लगी मोहे, लगी मोहे
गीत ज्ञान, पद रचना और स्वर माधुरी से संत बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा, तुम्हारे गुरु कौन है बेटी? कल मैंने अपने प्रभु के सामने निवेदन किया था कि मेरे लिए गुरु भेजे और फिर निश्चय किया कि आज गुरु पूर्णिमा है, अतः जो भी संत आज पधारेंगे वे ही प्रभु द्वारा निर्धारित मेरे गुरु होंगे। कृपा कर इस आज्ञा को स्वीकार करें। मीरा ने पुनः उनके चरणों में प्रणाम किया। उसकी आंखों से निकलकर 2 बूंदें धरा पर गिर पड़ी। बेटी, संत ने सिर पर हाथ रखकर कहा, तुम्हें कुछ अधिक कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है। नाम ही निसेनी है और लगन ही प्रयास, दोनों ही बढ़ते जाएं तो अगम अटारी घट में प्रकाशित हो जाएगी। इन्हीं के सहारे उसमें पहुँच अमृत पान कर लोगे। समय जैसा भी आए पाप पीछे न हटे, फिर तो बेड़ा पार है। वे हंस दिए। मुझे कुछ प्रसाद मिले, मीरा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। संत ने एक क्षण सोचा, फिर गले से अपनी जपमाला और इकतारा मीरा के फैले हाथों पर रख दिए। उसने उन्हें सिर से लगाया, माला गले में पहन ली और इकतारे के तार पर उंगली रखकर उसने रैदास जी की ओर देखा। उसके मन की बात समझकर उन्होंने इकतारा उसके हाथ से लिया और बजाते हुए गाने लगे। प्रभु जी तुम चंदन जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, तुम घन वन हम मोरा। भजन पूरा करके उन्होंने पुनः उसे मीरा के हाथ में पकड़ा दिया। मीरा ने उसे बजाते हुए गाया। संत रैदास 2 दिन मेड़ता में रहे। उनके जाने से मीरा को सूना सूना लगा। वह सोचने लगी, 2 दिन सत्संग का कैसा आनंद रहा। सत्संग में बीतने वाला समय ही तो सार्थक है। उनकी चित्तवृत्ति सदा निजानंद में कैसी रमी रहती है। प्रभु, ऐसी अवस्था मेरी कब होगी? वह गाने लगी। जय श्री राम।